प्यारे भक्तों, महाभारत का युद्ध बिल्कुल अंतिम चरण पर था। कौरव पांडव सभी दोनों तरफ के सभी वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन की जांग भी टूट चुकी थी भीम की गदा से। अंत में 18,000 अक्षौहिणी सेना में 18 लोग केवल बचे थे। 3 कौरव की तरफ से और 15 पांडवों की ओर से। उसमें एक अश्वत्थामा भी था। अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसे लगा कि मैं पांडवों को मार रहा हूँ, परंतु रात का वो अंधेरा उसे यह भी नहीं समझने दिया कि यह पांडव है या पांडव पुत्र है। सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह देखकर सभी पांडव बड़े व्यथित हुए। पूरा गुरुकुल शोक में डूब गया। द्रौपदी की आंखों से अश्रु छलछला उठे। अर्जुन ने कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे अश्रु तब ही पोंछूंगा जब अश्वत्थामा का शीश लाकर तुम्हारे चरणों के नीचे ना रख दूं और उस पर तुम अपना पैर रखकर स्नान करोगे, तभी मैं तुम्हारे अश्रु पोंछूंगा। सभी अश्वत्थामा को मारने के लिए, ढूंढने के लिए निकल पड़े, जो बुरी नीयत से शस्त्र ग्रहण कर बच्चों की हत्या कर दे, अन्न छीन ले, धन छीन ले, स्त्री छीन ले। ये सभी आतताई हैं। उस आतताई को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी निकल पड़े। अश्वत्थामा मिला, उसको बांध करके सभी पांडव पशु की भांति घसीट कर लिया, द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। द्रौपदी रोने लगी। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी हुई माँ यह कभी नहीं चाहती कि दूसरी भी माँ अपने पुत्र की हत्या पर, अपने पुत्र की मृत्यु पर रोए। द्रौपदी ने कहा, हे आप इसे क्यों मारे? इस अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण ने आप सभी को शिक्षा दी, आप सभी को शस्त्र और शास्त्र दोनों के योग्य बनाया। यह ब्राह्मण पुत्र है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से आज मैं अपने पुत्रों की हत्या पर रो रही हूँ, आज इसकी माँ रोए। यह ब्राह्मण है, यह वध योग्य है। यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए और सभी पांडवों का यह बात श्रेयस्कर ले आई। परंतु भीम ने, अर्जुन ने कहा, मैंने तो वचन दिया है कि मैं इसका वध करके इसके चरणों पर पैर रखकर स्नान करवाऊंगा द्रौपदी, तभी उसके अश्रु को पोंछूंगा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, यह तो ब्राह्मण है, वध योग्य नहीं है, और अर्जुन ने इसके वध की भी प्रतिज्ञा कर दी है, अब क्या किया जाए? अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने भी गीता में यही उपदेश दिया है कि ब्राह्मण कभी भी वध के योग्य नहीं होता। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका त्याग ही, उनकी मान हानि ही उनके विरुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में गीता के श्लोक से अर्जुन को शिक्षित किया था। जो शिक्षा देता है वह परीक्षा लेने का भी अधिकारी होता है। भगवान ने परीक्षा दी और अर्जुन उसमें पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा के शीश में एक मणि थी, जो उसके पिता के वरदान से उसे मिली थी, जिसके होने पर उसे न कभी भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न कोई पीड़ा होती थी। वह अजर और अमर था। वह मणि खंजर से निकाल ली और उसे भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया कि तुम मृत्यु के लिए भी तड़पोगे, मृत्यु भी तुम्हें नहीं आ सकेगी। इस प्रकार अश्वत्थामा ने पूर्ण रूप से अपना
अपमान होने पर अपने प्राणों को संकट में देखकर उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मशील अस्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में बड़े तेजी से एक भारी अग्नि के लुके के समान जा रहा था। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र का तेज बड़ा भयानक हुआ। अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र चलाकर लौटाना जानते थे, परंतु अश्वत्थामा नहीं जानता था। तब उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की, हे जगतपते मेरी रक्षा कीजिए। एक माँ का शिशु जब संकट में होता है तो वह माँ यही चाहती है कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा शिशु जीवित रहे, वह हर संकट से हर मुसीबत से दूर रहे। उत्तरा कहती है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमानानां अवर्गासि संस्थिते। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भक्तराज परीक्षित की रक्षा की। धन्य है उत्तरा, धन्य है भारतवर्ष की माताएं, देवकी यशोदा सभी धन्य हैं। भगवान किसी भक्त के गर्भ में प्रविष्ट हुआ तो भक्त के रूप में या फिर भगवान के रूप में। किसी माँ ने यदि जन्म लिया तो या तो भक्त को जन्म दिया या फिर भगवान को जन्म दिया, लेकिन एक उत्तरा ही ऐसी